अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? जी, एनीवन? आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप लोग प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है। यस सर, शेयर हो रही है सर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। और अ, कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर के ऊपर। साथ ही साथ जो है बाकी जो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है वो भी हम जो है पढ़ेंगे। सो एग्जांपल नंबर 7.8 है, स्टेटमेंट है एग्जांपल की। A venturi meter with a 150 mm diameter at inlet and 100 mm diameter at throat is laid with its axis horizontal and is used for measuring the flow of oil, specific gravity 0.9। एक वेंचुरी मीटर लिया गया है जिसका जो इनलेट के ऊपर डाया है वो 150 mm है और थ्रोट के ऊपर जो है वो 100 mm है। और उसको जो है हॉरिजॉन्टल जो है रखा गया है। और उसके ऊपर जो है जो लिक्विड जो मेजर किया जा रहा है, जिस फ्लो लिक्विड को मेजर किया जा रहा है वो जो है हमारे पास ऑयल है। और उसकी जो है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है गिवन है जो कि 0.9 है। The oil mercury differential manometer shows a gauge difference of 200 mm। जो ऑयल मर्करी डिफरेंशियल गेज है उसके ऊपर जो रीडिंग शो हो रही है वो 200 mm है। Assume the coefficient of the meter as 0.98, calculate the discharge in liters per minute। जो कोफिशिएंट है सी की वैल्यू है वो अज्यूम करें 0.98। हमने जो है कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज इन लीटर्स पर मिनट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा हमारे पास टी1 गिवन है जो कि 150 mm के बराबर है। इसको आप कन्वर्ट कर ले मीटर में, होती है आपके पास इक्वल हो जाएगा 0.15 मीटर के। सिमिलरली डी2 जो है 100 mm है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर ले, सो ये आपके पास 0.1 मीटर आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपको गिवन है जो कि 0.9 है, क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली जो एच है जो कि डिफरेंशियल मानोमीटर की रीडिंग है वो भी आपको गिवन है 200 mm है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें तो दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर ऑफ द मर्करी। और सी जो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है 0.98। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इनलेट और थ्रोट के ऊपर जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। सो A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। D1 की जगह आप 0.15 मीटर पुट करें, सो यू विल गेट A1 इज इक्वल टू 17.67 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर मीटर। सिमिलरली आप जो है A2 एरिया जो है फाइंड करें जो कि एरिया एट द थ्रोट है। सो दैट इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। D2 की जगह 0.1 पुट करें, so you will get A2 is equal to 7.854 into 10 power minus 3 square meter। Now we know that the difference of pressure head H is equal to 0.2 into 13.6 minus 0.9 divided by 0.9, so that is equal to 2.82 meters। पिछले जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशियल सॉरी जो प्रेशर हेड है वो आपने किस तरह फाइंड करना है। क्या आपके पास जो डिफरेंशियल मानोमीटर की रीडिंग है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने जो मर्करी का यूनिट वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो है वो माइनस करना है और उसको डिवाइड करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की उसी लिक्विड के ऊपर, और उसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंशियल मानोमीटर के हेड के साथ। विल गेट द प्रेशर हेड दैट इज इक्वल टू 2.82 मीटर्स। तो उसके बाद जो है आपने जो डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर वो इक्वेशन आपने जो है यूज करना है जो कि Q इज इक्वल टू सी A1 A2 डिवाइड बाई अंडर द रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू अंडर द रूट 2G H के बराबर है। इसमें आपके पास जो है C आपको गिवन है 0.98 है, A1 A2 आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, G जो है 9.81 है और H जो है ऑलरेडी फाइंड है 2.82। सो वैल्यूज पुट कर ले, इसको सिंप्लीफाई कर ले, so you will get the
Q is equal to 63.9 into 10 is power minus 3 cubic meter per second. क्वेश्चन में आपसे जो है लीटर्स पर मिनट पे मांगा गया है आंसर। सो आप इसको जो है कन्वर्ट कर ले लीटर्स पर सेकंड में। तो ये आपके पास आ जाएगा 63.9 लीटर्स पर सेकंड। उसको फिर आप कन्वर्ट कर ले लीटर्स पर मिनट में। सो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 60, so you will get discharge in liters per minute, that is equal to 38 34 liters per minute. And this is the answer for example 7.8. इसी तरह जो है एग्जांपल 7.9 है, स्टेटमेंट है एग्जांपल की। वेंचुरीमीटर हैज एन एरिया रेशियो ऑफ 9 to 1, the larger diameter being 300 mm. During the flow, the recorded pressure head is in the large section is 6.5 meters, and that at the throat is 4.25. If the meter coefficient C is 0.98, compute the discharge through the meter. एक वेंचुरी मीटर है, उसका जो एरिया रेशियो है वो गिवन है 9:1 जो है रेशियो है, ठीक है। और जो लार्जर डाया है वो 300 mm है। जो रिकॉर्डेड जो प्रेशर है प्रेशर हेड है लार्ज सेक्शन के ऊपर वो 6.5 मीटर है, और थ्रोट के ऊपर जो है वो 4.25 मीटर है। और कोफिशिएंट जो है मीटर का कोफिशिएंट वो भी गिवन है 0.99। हमने जो है डिस्चार्ज थ्रू दी वेंचुरी मीटर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इसी तरह जो है आपने सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन डेटा लिखना है। सो एरिया जो रेशियो है वो दैट इज A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू 9 के बराबर है, ठीक है। सो D1 जो है आपके पास जो है 300 mm के बराबर है, ये आपके पास आ जाएगा 0.3 मीटर। और प्रेशर हेड एट द लार्ज सेक्शन जो है वो आपको गिवन है 6.5 मीटर है, और स्मॉलर सेक्शन के ऊपर 4.25 मीटर है, और C जो है 0.9 है। सबसे पहले आप इस तरह करें कि आप जो है एरिया एट द इनलेट जो यानी कि फर्स्ट सेक्शन जो लार्जर डायमीटर है उसके ऊपर आप एरिया फाइंड कर लें। दैट इज A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। D1 की जगह आप 0.3 पुट करें जो कि डाया है एट द लार्जर एंड। सो दैट इज इक्वल टू 70.69 न्यूटन पर माइनस 3 स्क्वायर मीटर। सिमिलरली एरिया एट द स्मॉलर सेक्शन वो आप कैलकुलेट कर ले। सो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास जो है एरिया रेशियो गिवन है जो कि A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू 9 के बराबर है। तो इससे आप A2 की वैल्यू फाइंड कर ले। सो A2 आपके पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय 9। A1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, उसको डिवाइड बाय 9 करने से यू विल गेट A2 इज इक्वल टू 7.854 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से आपने जो दोनों एरियाज है दैट इज एरिया एट द इनलेट या लार्जर सेक्शन और सिमिलरली एट द थ्रोट जो है वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद जो है आपके पास जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड वो आपने फाइंड कर लेना है। दोनों डिफरेंस हेड आपको गिवन है, लार्जर एंड के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड आपको गिवन है, और स्मॉलर एंड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास जो हेड है प्रेशर हेड है वो स्मॉलर सेक्शन या थ्रोट के ऊपर भी आपको गिवन है। सो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप जो है H1 से H2 माइनस कर ले। सो 6.5 माइनस 4.5 दैट इज इक्वल टू 2.25। तो ये आपके पास जो है टोटल डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ गया बिटवीन दी टू सेक्शंस। अगेन जो वेंचुरीमीटर का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर, वो इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं जो कि Q इज इक्वल टू CA1 A2 डिवाइड बाय अंडर द रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर द रूट 2GH के बराबर है। C जो है क्वेश्चन में आपको गिवन है 0.99 के बराबर है। A1 A2 आपने ऑलरेडी ऊपर जो है फाइंड कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से पुट करें G जो है आपके पास 9.81 के बराबर है, और H भी फाइंड किया है 2.25। सिंप्लीफाई करें इसको एंड यू विल गेट द डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू 52 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर ले इसको लीटर्स पर सेकंड में, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 करें से यू विल गेट डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 52 लीटर्स पर सेकंड। Next example, example 7.10. Statement has rental meter 1600 mm into 80 mm is used to measure the flow of an oil of specific gravity 0.8. वेंचुरीमीटर है, उसके जो डायमेंशन है वो गिवन है, यानी कि जो डाया है उसका लार्जर एंड के ऊपर वो 160 है, और थ्रोट के ऊपर या स्मॉलर एंड के ऊपर वो जो है 80 mm है। उसके थ्रू जो है ऑयल फ्लो कर रहा है, और उसकी जो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो गिवन है 0.8। डिटरमिन द डिफ्लेक्शन ऑफ द ऑयल मर्क्यूरी गेज इफ द डिस्चार्ज ऑफ द ऑयल इज 50 लीटर्स पर सेकंड।
टेक कोफिशिएंट ऑफ द वेंचुरोमीटर एज 1। हमने जो है डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑयल मर्क्यूरी गेज, यानी कि हमने जो है एच की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। डिस्चार्ज थ्रू दी वेंचुरोमीटर की वैल्यू हमारे पास जो है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कि 50 लीटर्स पर सेकंड के बराबर है, और कोफिशिएंट जो है वो वेंचुरोमीटर का वो भी गिवन है जो कि 1 के बराबर है। तो गिवन डेटा सबसे पहले लिखिए। गिवन डेटा में d1 इज इक्वल टू 160 mm, दैट इज इक्वल टू 0.16 मीटर। dt is equal to 80 mm, that is equal to 0.08 meter. Specific gravity of oil is 0.8. Q is equal to 50 liters per second, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे cubic meter per second में, so that is equal to 50 into 10 to the power minus 6 cubic meter per second, and C is equal to 1. Now let H is equal to deflection of oil mercury gauge in meter, जो कि हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो है उसके बाद आप एरियाज कैलकुलेट कर ले, A1 A2। So using diameter D1 and D2, we will find the area A1, A2 respectively. So A1 is equal to 20.11 into 10 to the power minus 3 square meter, and A2 is equal to 5.027 into 10 to the power minus 3 square meter. Now we also know that the deflection of oil mercury gauge, that is H is equal to 13.6, यानी कि आपके पास जो है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी है उससे आपने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड माइनस करना है, और उसके ऊपर उसको डिवाइड करना है, और उसको मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल हेड के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एच के साथ उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 13.6 minus 0.8 divided by 0.8 into h, so you will get 16 h meters of oil. अगेन आप डिस्चार्ज टू वेंचुरोमीटर इक्वेशन यूज करें, जो कि आपके पास है Q is equal to CA1 A2 divided by under the root A1 square minus A2 square under the root 2G H के। डिस्चार्ज Q आपको गिवन है जो कि 15 into 10 power minus 3 के बराबर है। C जो है 1 के बराबर है। A1 A2 आपने ऑलरेडी फाइंड की, यहाँ से वैल्यूज पुट करें। G जो है 9.81 है, और H की वैल्यू आपके पास जो है 16 H के बराबर है। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें, so you will get the value of H, and that is equal to 0.296 meters or 296 mm, and this is the answer for example 7.10. Similarly example 7.11 है। स्टेटमेंट है एग्जांपल की, a venturimeter is to be fitted to a 250 mm diameter pipe in which the maximum flow is 7200 liters per minute and the pressure head is 6 meters of water. What is the minimum diameter of throat so that there is no negative head in it? हमारे पास जो वेंचुरीमीटर है जो कि फिट किया गया है 250 mm डायमीटर पाइप के अंदर, और मैक्सिमम जो फ्लो हो रही है वो 7200 लीटर्स पर मिनट हो रही है, और जो प्रेशर हेड है वो 6 मीटर ऑफ वाटर के बराबर है। हमने जो है फाइंड करना है मिनिमम डायमीटर, जो कि यानी कि थ्रोट का डायमीटर हमने फाइंड करना है। सो उसके लिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन डेटा है D1 इज इक्वल टू 50 mm के बराबर है, जो कि आपके पास आ जाएगा 0.25 मीटर के। Q इज इक्वल टू 7200 लीटर्स पर मिनट, इसको आप कन्वर्ट करें लीटर्स पर सेकंड में, तो दैट इज इक्वल टू 120 लीटर्स पर सेकंड। उसको जो है बाद में कन्वर्ट कर ले क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, सो 120 क्यूबिक मीटर 120 into 10 power minus 3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। और प्रेशर हेड जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 6 मीटर के बराबर है। नाउ लेट A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द थ्रोट। सो हमारे पास जो डायमीटर है, सॉरी जो एरिया A1 है, यानी कि हमारे पास जो इनलेट के ऊपर जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है, जो कि A1 इज इक्वल टू 5/41 के बराबर है। D1 की वैल्यू गिवन डेटा से पुट करें जो कि 0.25 मीटर्स के बराबर है, so you will get A1 is equal to 49.09 into 10 power minus 3 square meter. Now discharge through the venturimeter Q, उसके अंदर आपके पास जो डिस्चार्ज है इक्वेशन है थ्रू वेंचुरीमीटर, वो आपके पास बराबर है Q is equal to CA1 A2 divided by under the root A1 square minus A2 square under the root 2GH। डिस्चार्ज आपको गिवन है जो कि 120 into 10 power minus 3 के बराबर है। ठीक है, इसको जो है आप CA1 A2 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2G उसी तरह लिख लें। यहाँ पर आप जो है A2 को जो है नीचे लेकर आ जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर A2 है, ये नीचे जब आएगा तो ये ए स्क्वेयर बन जाएगा क्योंकि अंडर द रूट आएगा। अगर इसको आप जो है बाहर निकालना चाहे तो ये आप जो है अंडर द रूट जो है इसके साथ जो है कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर के साथ और ये ऊपर जाएगा, सो अगेन ये इक्वेशन आ जाएगी। तो थोड़ा सा हमने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, सो इसके लिए आपके पास जो है हमने इसको जो है यहाँ से ऊपर से जो है इसको नीचे ले आए, सो आपके पास आ जाएगा A2 स्क्वेयर। So CA1 divided by under the root A1 square minus A2 square divided by A2 square into under the root 2GH। अगेन यहाँ पर आप इसका जो है LCM ले लें, ठीक है। तो यू विल गेट CA1 divided by under the root A1 divided by A2 whole square minus 1 into under the root 2GH। ये आपके पास आ गया। यहाँ पर जो बाकी वैल्यूज है C की, A1 की और जो G और H है वो वैल्यूज आप पुट कर लें, ठीक है। सो आपके पास जो है इक्वेशन आ जाएगी ये वाली 532.6 into 10 power minus 3 divided by under the root A1 divided by A2 whole square minus 1। अगेन आप जो है आपके पास जो ये आपके पास -1 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ है कि डिस्चार्ज है, आप इसको जो है दूसरी तरफ लेकर चले जाए और इसको इस तरफ लेकर चले, सो यू विल गेट अंडर द रूट A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो आपके पास जो है ये आ जाएगा और साथ ही साथ जो है डिस्चार्ज जो है डिवाइड हो जाएगा इसके ऊपर, तो यू विल गेट अंडर द रूट A1 डिवाइड बाई A2 माइनस 1 इक्वल टू 4.44। नाउ स्क्वेयरिंग जो है बोथ साइड के ऊपर आप जो है स्क्वेयरिंग ले लें इस इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्क्वेयर है लेकिन वो जो है वो मिसिंग आ रहा है, ठीक है। तो आप बोथ साइड के ऊपर जो है स्क्वेयर ले लें, सो यू विल गेट A1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 19.7। माइनस 1 को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाएं, so you will get A1 divided by A2 whole square is equal to 20.7 square। Now both side के ऊपर आप अंडर रूट ले रहे, so you will get A1 divided by A2 is equal to under the root 20.7 and that is equal to A1 divided by A2 is equal to 4.55। so यहाँ से आप जो है A2 की वैल्यू फाइंड कर ले, so A2 is equal to A1 divided by 4.55। A1 की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर जो है फाइंड की गई है, वहां से पुट करें, so you will get A2 is equal to 10.79 into 10 raised to power minus 3 square meter। सो आपके पास जो है इक्वेशन है एरिया का पाई बाय 4d2 स्क्वायर। सो आपने जो है इससे d2 की वैल्यू फाइंड करें, सो d2 इज इक्वल टू अंडर द रूट a 4a2 डिवाइड बाय पाई। a2 की वैल्यू ऊपर से पुट करें, पाई जो है आपके पास पाई की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, ठीक है, 3.14 और 4 अपनी जगह पे। सो यू विल गेट d2 इज इक्वल टू 0.117 मीटर, दैट इज इक्वल टू 117 मिलीमीटर्स एंड दिस इज द आंसर फॉर एग्जांपल 7.11। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर क्या है? एंड ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज इन अ पाइप। ऑरिफिस मीटर हमारे पास जो है आ, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीटर है जिसके थ्रू जो है हम डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप जो है वो मेजर करते हैं। एन ऑरिफिस मीटर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट्स ऑफ अ प्लेट हैविंग अ शार्प एज सर्कुलर होल नोन एज एन ऑरिफिस। सिंपलेस्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास जो ऑरिफिस मीटर है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है एक प्लेट के ऊपर जिसके शार्प एज होते हैं सर्कुलर, उसके अंदर एक सर्कुलर होल होता है और उसको जो है हम ऑरिफिस कहते हैं। ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास जो है एक प्लेट है जिसके अंदर जो है एक सर्कुलर होल जो है बनाया गया है, शार्प एज सर्कुलर होल, और इसको कहते हैं ऑरिफिस। दिस प्लेट इज फिक्स्ड इनसाइड ए पाइप एज शोन इन फिगर। और ये जो प्लेट है ये पाइप के अंदर जो है फिक्स की गई होती है। A mercury manometer is inserted to know the difference of pressure between the pipe and the throat। साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक मरकरी मानोमीटर जो है वो भी इंसर्ट किया गया होता है जिसके थ्रू जो है पाइप और थ्रोट के ऊपर जो है प्रेशर हेड को जो है मेजर किया जाता है। नाउ लेट H इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ द मरकरी मानोमीटर। लेट जो है हमारे पास जो मरकरी मानोमीटर की रीडिंग है उसको जो है हमने H से डिनोट किया है। P1 जो है हमारे पास प्रेशर एट द इनलेट है और V1 जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट इनलेट है। सिमिलरली A1 जो है हमारे पास एरिया ऑफ द पाइप एट द इनलेट है। सिमिलरली P2 B2 A2 जो है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है थ्रोट के ऊपर। नाउ अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द इनलेट ऑफ द पाइप एंड द थ्रोट, सो दैट इज Z1 plus V1 square divided by 2G plus P1 divided by omega is equal to Z2 plus V2 square divided by 2G plus P2 divided by omega।
Z1 और Z2 जो है कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है सेम लेवल के ऊपर है। सिमिलरली सो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, सो यू विल गेट P1 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G माइनस P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। P1 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइड बाय ओमेगा आपके पास जो है H के बराबर है, जो कि प्रेशर हेड है। तो H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G माइनस P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। सो आपके पास जो है ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो है H इज इक्वल टू 1/2G, आप इसके अंदर जो है 1/2G जो है से कॉमन ले लें, तो यू विल गेट H इज इक्वल टू 1/2G इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो आपके पास जो है ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सो सिंस जो है हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूस है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास जो डिस्चार्ज है जो है वो डिस्चार्ज कंटिन्यूस है, तो हमारे पास जो है हर एक पॉइंट के ऊपर जो डिस्चार्ज है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कंटिन्यूटी वो सेम रहता है। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इससे आप जो है V1 की वैल्यू फाइंड करें, सो V1 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाय A1 इंटू V2। स्क्वेयरिंग ले ले बोथ साइड्स के ऊपर, सो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नाउ जो V1 स्क्वायर की वैल्यू है वो आप उठा के जो है इस इक्वेशन के अंदर जो है V1 स्क्वायर की जगह आप पुट कर ले, so you will get H is equal to 1/2G into V2 square minus A2 square divided by A1 square into V2 square। So again आप जो है इसमें से V2 square जो है कॉमन ले लें, so आपके पास H is equal to V2 square divided by 2G into 1 minus A2 square divided by A1 square आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका LCM ले लें, so you will get H is equal to V2 square divided by 2G into A1 square minus A2 square divided by A1 square आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इससे जो है इस इक्वेशन से जो है V2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, सो आपके पास जो है V2 स्क्वायर आ जाएगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH into A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब जो है आप बोथ साइड के ऊपर जो है अंडर रूट ले लें, ठीक है, इस इक्वेशन का। सो यू विल गेट V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH into A1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सो आपके पास जो डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस मीटर है वो आपके पास जो है बराबर है Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द ओरिफिस मीटर इनटू A2 V2। V2 की जगह आप जो है ये वैल्यू पुट कर ले, सो यू विल गेट द डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस मीटर Q इज इक्वल टू CA1 A2 डिवाइड बाय अंडर द रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर द रूट 2GH। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप जो है डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं थ्रू एन ओरिफिस विद द हेल्प ऑफ एन ओरिफिस मीटर, ठीक है, जो कि किसी भी पाइप के साथ उसको कनेक्ट कर ले और इस इक्वेशन को यूज करके आप जो है डिस्चार्ज उस पाइप के अंदर से फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है कुछ एग्जांपल 7.15 है। स्टेटमेंट है एन ओरिफिस मीटर कंसिस्टिंग ऑफ 100 mm diameter orifice in a 250 mm diameter pipe has coefficient equal to 0.65। एक ओरिफिस मीटर है जो इसका जो डाया है वो 100 mm है और डायमीटर है, और इसका जो ओरिफिस इन 250 mm डायमीटर, यानी कि पाइप के अंदर एक 250 mm डायमीटर पाइप है, उसके अंदर जो है ओरिफिस मीटर जो है इंसर्ट किया गया है। ओरिफिस मीटर का जो डाया है वो 100 mm है और पाइप का जो डाया है वो 250 mm है, और जो कोफिशिएंट है ओरिफिस मीटर का यानी कि जो सी की वैल्यू है वो आपके पास 0.65 के बराबर है। The pipe delivers oil having specific gravity 0.8। इस पाइप के थ्रू जो है ऑयल को जो है डिलीवर किया जाता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें गिवन है 0.8 के बराबर है। The pressure difference on the two sides of the orifice plate is measured by a mercury oil differential manometer। जो प्रेशर डिफरेंस है बोथ साइड्स के ऊपर ऑन द टू साइड्स ऑफ द orifice प्लेट के ऊपर, उसको जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू जो है मेजर किया गया है। If the differential gauge reads 80 mm of mercury, calculate the rate of flow in liters per second। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर की गेज रीडिंग है वो हमें गिवन है 80 mm है ऑफ मर्करी है। हमने जो है कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो दैट इज डिस्चार्ज इन लीटर्स पर सेकंड। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में हमारे पास डायमीटर D2 गिवन है जो कि 100 mm है, जो कि डायमीटर या डाया एट द थ्रोट है। तो ये आपके पास जो है आ जाएगा 0.1 मीटर के। D1 जो है 250 mm के बराबर है जो कि 0.25 मीटर के बराबर आ जाएगा।
C जो है 0.65, specific gravity of oil is 0.8 and H is equal to 0.8 meters. In fact that is 0.08 meters. ठीक है, 80 mm है। ठीक है, सो ये यहाँ पे गलती से 0 पॉइंट, बल्कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर जो है ये 80 लिया गया है, लेकिन ये एक्चुअली 800 mm है। ठीक है, सो 800 H is equal to 800 mm। ठीक है, सो 800 mm आपके पास बराबर है 0.8 मीटर्स के। नाउ वी नो दैट आप जो है एरिया A1 A2 फाइंड कर लें। पाई A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D1 स्क्वायर। D1 की जगह आप जो है डायमीटर D1 की वैल्यू पुट कर, जो कि 0.25 मीटर के बराबर है। और सिमिलरली A2 यानी कि एरिया द थ्रोट जो है आपके पास A2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D2 के बराबर है, जो कि D2 की जगह आप D2 की वैल्यू पुट कर, जो कि 0.1 मीटर के बराबर है। तो इस तरीके से आपके पास एरिया A1 A2 आ जाएगा, जो कि बराबर है A1 इज इक्वल टू 49.09 इंटू 10⁻³ स्क्वायर मीटर के बराबर है। और A2 जो है वो आपके पास बराबर है 7.854 इंटू 10⁻³ के 10⁻³ स्क्वायर मीटर के बराबर है। जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपने किस तरह फाइंड करना है, पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसे आपने जो है लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस करनी है और उसी ऊपर उसको डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड के साथ, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है, या रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि 0.8 के बराबर है। तो 13.6 जो है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी, उसे आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल माइनस करना है, जो कि 0.8 के बराबर है। उसके ऊपर उसको डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है जीरो जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर के रीडिंग के साथ या गेज रीडिंग के साथ। तो जो कि 0.8 के बराबर है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस H is equal to 12.8 meters of the oil. Now discharge through the orifice meter, वो इक्वेशन आप यूज कर ले, दैट इज Q is equal to CA1 A2 divided by under the root A1 square minus A2 square under the root 2GH। C की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, जो कि 0.65 के बराबर है। A1 A2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी ऊपर फाइंड की है, वो वहां से पुट करें। G जो है 9.81 है और H की वैल्यू ऊपर से पुट करें, जो कि 12.8 मीटर्स है। सारी वैल्यूज पुट कर ले, सिंपलीफाई कर ले। सो यू विल गेट Q इज इक्वल टू 82 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसको आप जो है लीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, सो यू मल्टीप्लाई कर ले इसको 1000 के साथ। सो यू विल गेट डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 82 लीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है, वो हमारे पास है पाइटॉट ट्यूब है। Pitot tube क्या है? A pitot tube is an instrument to determine the velocity of flow at the required point in a pipe or a stream. Pitot tube हमारे पास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है फाइंड करते हैं किसी भी रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर पाइप के अंदर या स्ट्रीम के अंदर। In its simplest form, a pitot tube consists of a glass tube bent through 90 degree as shown in figure 7.13। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास जो पाइटॉट ट्यूब है वो हमारे पास जो है कंसिस्ट होता है एक ग्लास ट्यूब के ऊपर। ठीक है, जिसको बेंड किया गया होता है 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि यहाँ पे पास जो है ग्लास ट्यूब है जिसको जो है 90 डिग्री के ऊपर जो है बेंड किया गया है। ये जो एल शेप में आपको ट्यूब नजर आ रही है इसको जो है कहते हैं पाइटॉट ट्यूब। The lower end of the tube faces the direction of the flow as shown in figure। जो लोअर एंड है ट्यूब का वो जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट जो है इसको जो है लगाया जाता है। यानी कि अगर इस साइड से जो है लेफ्ट साइड से आपके पास जो है फ्लो हो रही है तो इसका जो फेस होता है वो बिल्कुल उसके सामने होता है, ताकि पानी जो है इस के होल के थ्रू जो है इंटर कर सके ट्यूब के अंदर। The liquid rises up in the tube due to the pressure exerted by the flowing liquid। So जो liquid है इस ट्यूब के अंदर इंटर होता है, तो वो जो फ्लोइंग लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड इसके ऊपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस रिजल्ट जो प्रेशर है इस लिक्विड का जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से लिक्विड जो है इस ट्यूब के अंदर जो है राइज होता है। By measuring the rise of the liquid in the tube, we can find out the velocity of the liquid of flow। जितना हमारे पास लिक्विड जो है इस ट्यूब के अंदर राइज होगा, ठीक है, तो उससे जो है हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को जो है लिक्विड फ्लो को जो है इसको फाइंड कर सकते हैं।
सो किस तरह हम उसको फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लेट एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लिक्विड इन द पाइटोट ट्यूब अबव द सरफेस। यहाँ पर आपके पास जो सरफेस के ऊपर आपके पास जो हाइट है उसको हमने लेट स्मॉल एच से डिनोट किया, और जो हमारे पास जो डेप्थ ऑफ ट्यूब है इन द लिक्विड वो हमारे पास हमने उसको कैपिटल एच से डिनोट किया। क्या के पास डेप्थ ऑफ लिक्विड है इन दी लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर जो ट्यूब है उसकी जो हाइट है उसको हमने कैपिटल एच से डिनोट किया। लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, और v को जो है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड उसको हमने v से डिनोट किया। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द सेक्शन 1 इनटू सेक्शन 1 और 2 के लिए जो है बर्नौलीज इक्वेशन जो है आप अप्लाई करें, दैट इज z1 और इक्वल टू z2, यानी कि आपके पास जो है सेम है डेटम हेड के ऊपर है, सो z1 और z2 बराबर है, सो दैट विल कैंसिल आउट विद ईच अदर। सो h आपके पास जो है h प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h प्लस स्मॉल h। ठीक है, ये h भी कैंसिल आउट हो जाएगा इस h के साथ, सो यू विल गेट h इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इससे आप जो है वी स्क्वायर की वैल्यू v की वैल्यू फाइंड करें, सो बोथ साइड के ऊपर अंडर रूट ले लें, सो यू विल गेट v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g h। एंड इस फॉर्मूले को यूज करके आप विद द हेल्प ऑफ पाइटोट ट्यूब किसी भी पाइप के अंदर या स्ट्रीम के अंदर जो है आप वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल है इसके ऊपर है, पाइटोट ट्यूब वाज इंसर्टेड इन अ पाइप टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द एट। if the water rises in the tube is 200 mm, find the velocity of water। हमारे पास पाइटोट ट्यूब है, उसको जो है इंसर्ट किया गया है पाइप के अंदर, जिसके अंदर जो है वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है हमने मेजर करनी है। जो जब हम पाइटोट ट्यूब उस पाइप के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसके पाइटोट ट्यूब के अंदर जो वाटर राइज होता है वो हमारे पास 200 mm के बराबर होता है। तो हमने जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमने फाइंड करना है। सो h इज इक्वल टू 200 mm के बराबर है, जो कि आपके पास जो है 0.2 मीटर के बराबर हो जाएगा। सो नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द पाइटोट ट्यूब दैट इज v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2g h, h इज इक्वल टू जो है 0.2 है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। g जो है 9.81 है, इसको g की जगह आप 9.81 पुट कर ले, सो यू विल गेट, इसको सिंपलीफाई कर ले, सो यू विल गेट the velocity of water in the pipe that is equal to 1.98 meter per second, and this is the answer for example 7.16। सो साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं। जी, आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।